हेलो दोस्तों, यह हमारी इडुटेरिया बिहार करंट अफेयर सीरीज का 5वां वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है। ऑप्शन क्या हैं? दरभंगा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक साइड दिया है मेला महोत्सव, दूसरे साइड जिला। तो मेहमदार महोत्सव कहाँ का है? सिवान का है। गुप्ता धाम महोत्सव रोहतास का है। मंदार महोत्सव बांका का है। कोसी महोत्सव सहरसा का है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, 3, 2, 1, 4। आगे है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? ऑप्शन क्या दिया है? भागलपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज। तो किस जिले से संबंधित हैं अलका सिंह? सीवान से संबंधित हैं, जिन्होंने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में। अगला प्रश्न है, परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन क्या दिया है? 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 किलोमीटर। अगला है, बिहार में पहली बार ट्यूमेंस एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? ट्यूमेंस हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी। ऑप्शन क्या दिया है? पाटलिपुत्र खेल परिसर में, मोइन उल हक स्टेडियम, राजगीर खेल परिसर में, गांधी मैदान पटना में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजगीर खेल परिसर में ट्यूमेंस एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है? ऑप्शन क्या दिया? 117वीं, 120वीं, 111वीं, 113वीं। तो कौन सी मनाई गई है जयंती इनकी? 117वीं। कब मनाई गई? 23 सितंबर 2025 को। अगला है, जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो किस मिशन की बात हो रही? जल जीवन हरियाली अभियान। ऑप्शन क्या दिया है? 2027, 2030, 2028, 2019। तो इसको कब तक बढ़ा दिया गया? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। कब से बढ़ाया गया? 25-26 से बढ़ा के 2028 कर दिया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक महानंदा नदियों में नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया। तो मतलब गंडक महानंदा और किस नदी में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है? तो आंसर ऑप्शंस क्या हैं? गंगा, बूढ़ी गंडक, सोन, बागमती। तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। इसमें 3 नदियां शामिल हैं, बूढ़ी गंडक, गंडक, महानदी। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर जेपी गंगापथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ स्थापित की जा रही? जेपी गंगापथ के किनारे। ऑप्शन क्या दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर। तो ये किसकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ विजडम जयप्रकाश नारायण की। अगला है, बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों को किस स्थान पर बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 11वां है, बिहार राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई शिक्षा ऐप, ई शिक्षा कोश ऐप, ई शिक्षक ऐप, ई उपस्थिति ऐप। तो कौन सा एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोश ऐप। किस लिए लॉन्च किया है? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। अगला है, नालंदा के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? तो पहला कहाँ है? नालंदा, राजगीर। ऑप्शन क्या दिया? पूर्णिया, भागलपुर, पटना, कैमूर। तो कहाँ बनाया जा रहा है ये? भागलपुर में। आगे, प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। क्या किया गया? प्रथम बौद्ध शांति सम्मेलन कब किया गया? 27 से 29 मार्च। तो इसमें पूछा, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्ध वनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से किया गया। कथन 2 है, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति, मेल मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना
और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। हमसे पूछा है इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन क्या दिया, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले, तेलंगाना पर्यटन विकास निगम और बुद्ध वनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ। ठीक, और फिर इसका उद्देश्य शांति, मेल मिलाप और नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो सही पूछा, इसमें दोनों कथन सही हैं, ए और दोनों। अगला है 18वीं विधानसभा के बारे में सत्य कथन का चयन करिए। सत्य कथन, 18वीं विधानसभा। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 121 सीट पर, दूसरे चरण में 122 सीट पर मतदान कराया गया। दूसरा स्टेटमेंट है 18वीं विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 7.42 करोड़ है। सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा से कलांधर मंडल की रही है। तो इसमें हमसे सत्य कथन पूछा है, तो इसमें सत्य कथन सभी हैं, क्योंकि जानते हैं 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हुआ। पहले में 121 सीट, दूसरे में 122 सीट। कुल मतदाता कितने रहे, 7.42 करोड़, और सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा से कलांधर मंडल की। अगला है विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान क्या है। ऑप्शंस क्या है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा है सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। पूछा हमसे उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सभी कथन सही हैं, क्योंकि 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया, और सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर बनाया जाएगा। किसकी तर्ज पे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे। अगला प्रश्न है आईपीएल 2027 में सबसे तेज शतक लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वैभव सूर्यवंशी ने 2026 19वें संस्करण में सनराइजर हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है, 2025 में महज 35 गेंदों में लगाया था। तीसरा ऑप्शन है आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों में शतक बनाया था। तो इसमें हमसे सही उत्तर पूछा है, तो इसका सही कथन मतलब सही उत्तर पूछा है, तो सभी कथन इसके सत्य हैं, क्योंकि वैभव ने इस बार शतक बनाया 36 गेंदों में, 2025 में 35 गेंदों में, और सबसे तेज बनाया 2013 में क्रिस गेल ने 30 गेंदों में। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। ऑप्शन क्या है, गया जी, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गया जी में क्या किया गया है, सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन। अगला प्रश्न है 19वां मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्री और 2 मुस्लिम मंत्री शामिल किए गए। दूसरा है कुल 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। तीसरा है मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। चौथा है श्रेयसी सिंह बिहार के उद्योग और खेल मंत्री बनी हैं। इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों में कंट्रोडक्शन खुद है। क्यों है, क्योंकि 2 मुस्लिम मंत्री की बात की गई है और इसमें कहा गया मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, लेकिन इसका 2, 3 और 4 सही है। इसका पहला ऑप्शन गलत, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला है बिहार में महीने का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शंस क्या दिया है, हर महीने के आखिरी सोमवार को, हर महीने के आखिरी रविवार को, हर महीने के आखिरी शनिवार को, हर महीने के आखिरी दिन को। तो कब मनाया जाएगा ये, हर महीने के आखिरी रविवार को। क्या मनाया जाएगा, पंचायत विकास दिवस। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है। ऑप्शन क्या है, पटना जैविक पार्क, पटना जू, बिहार प्राणी उद्यान, डंडी प्राणी उद्यान। तो इसका नाम क्या रखा है, पटना जू। पहले नाम क्या था, संजय गांधी जैविक उद्यान।
अगला है बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत राज्य भर में AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरा है यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन की स्वतः पहचान कर चालान जारी करने में सक्षम होगी। तीसरा है इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR तथा फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। चौथा है वर्तमान में बिहार के परिवहन मंत्री श्रेयसी सिंह हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन 1, 2, 3 सही है। श्रेयसी सिंह उद्योग एवं खेल मंत्री हैं। अगला है उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? कौन सा कार्यक्रम? उजर बस्तर कार्यक्रम। ऑप्शन क्या दिया है? उग्रवाद अभियान के सफल संचालन के लिए। दूसरा है सीमा सुरक्षा अभियान में विशेष योगदान के लिए। तीसरा है आतंकवाद नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य के लिए। चौथा है बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए। तो किस लिए ये दिया गया है? बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए उजर बस्तर कार्यक्रम। अगला है सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बैली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है, जो लगभग 170 फीट लंबा है? ऑप्शन क्या दिया? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, अजय नदी, गंगा नदी। तो किस नदी पे बनाया गया है? गंगा नदी पे बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर में हुआ था। दूसरा है उन्होंने 1771 से 84 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। तीसरा है उन्हें 13 जनवरी 1785 को बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर पूछा है, इसमें सभी स्टेटमेंट इसके सही, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला है बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम 2026 या राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए हुआ है? ऑप्शंस क्या हैं? अमन राज, मुकेश कुमार, दीपक पासवान, झंडू कुमार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झंडू कुमार। चयन कहाँ हुआ है? राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए। 27वां प्रश्न है बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में रहा, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंधन एक 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट समिति के अध्यक्ष गया जिला मजिस्ट्रेट DM होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यदि DM गैर हिंदू है तो सरकार को एक हिंदू अध्यक्ष नामित करना होता है। चौथा है सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि इसमें संशोधन के लिए बिहार सरकार के पास जाएं। अब ऑप्शंस क्या दिया है? 1, 2, 1, 3, 2, 3, केवल 3 और 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसके सभी कथन सही हैं। 28वां है 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु किन 2 स्थानों पर हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा की गई है? ऑप्शंस क्या हैं? वाल्मीकि नगर और कैमूर, राजगीर और गया, बांकीपुर और भागलपुर, बोध गया और रोहतास। तो कहाँ ये दिया गया है? वाल्मीकि नगर और कैमूर। 29 है नासा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं गंगा के मैदानी क्षेत्रों से उठने वाला प्रदूषण हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शंस क्या दिया है? ब्लैक कार्बन प्रभाव, महासास्थलीकरण, ओजोन परत की मोटाई बढ़ाना, एल निनो प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लैक कार्बन प्रभाव। 30वां प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कला संवाद द्वितीय अंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? कला संवाद के बारे में पूछ रहा हमसे। पहला स्टेटमेंट है इसमें यह बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण एवं अध्ययन को बढ़ावा देना है। दूसरा है यह बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की त्रैमासिक पत्रिका है, जिसका उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना है। तीसरा स्टेटमेंट है यह पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित एक सांस्कृतिक पत्रिका है, जिसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक धरोहरों का विपणन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
केवल 2 सही है, क्योंकि यह बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की त्रैमासिक पत्रिका है, जिसका उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति, लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना है। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव राजेश कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? पटना, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो राजेश कुमार सिंह कहाँ से संबंधित हैं? मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित गांव की माटी राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव में कलाकार नवीन नितेश पांडे को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? नवीन नितेश पांडे को। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शंस क्या हैं? पटना, गोपालगंज, रोहतास, बक्सर। तो किस जिले के निवासी हैं नवीन नितेश पांडे? बक्सर जिले के निवासी हैं। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, बीपीएल वर्ग की बालिका को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि शादी के लिए दी जाती है। दूसरा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक और सी दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 50,000 की सहायता राशि दी जाती है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। अगला है, बिहार में कितने जेएनजी डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया? 5, 4, 3, 7। तो कितने जेएनजी डाकघर खुल रहे हैं बिहार में? 5। अगला है, बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? 14 जिले, 15 जिले, 17 जिले, 23 जिले। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 14 जिले। क्या हो रहा है यहाँ पे? भिक्षुक पुनर्वास गृह कार्यक्रम। अगला है, बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर का इतिहास दिखेगा? ऑप्शन क्या दिया? नालंदा, पटना, सहरसा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ निर्णय लिया गया? नालंदा में। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 के बारे में विचार करें। स्टेटमेंट पहला है, बिहार सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी की है, जिसका उद्देश्य राज्य में इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह नीति संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% या 5 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। सही उत्तर हमको बताना है। ऑप्शंस क्या दिया? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। आगे है, बिहार के कितने जिलों में भूकंपी वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? 6 जिला, 8 जिला, 4 जिला, 5 जिला। तो कितने जिलों में? 6 जिलों में क्या होगा? भूकंपी वेधशाला का निर्माण। अगला है, पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचा कितने फीट शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? 35 फीट, 40 फीट, 38 फीट, 33 फीट। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 33 फीट। कहाँ पे स्थापित हो रहा? पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग। अगला है, बिहार सरकार द्वारा मैरी टाइम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मैरी टाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, सोनपुर के कालूघाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है, बक्सर, भागलपुर एवं दरभंगा में मैरी टाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। ऑप्शंस क्या दिए हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि सोनपुर के कालूघाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। बक्सर, भागलपुर व दरभंगा में मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। अगला है, हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई है? 112वीं, 113वीं, 117वीं, 110वीं। तो बिस्मिल्लाह खान की 21 मार्च 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई? 110वीं। अगला है, देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज, सवेया, बेगूसराय, उलाव और भागलपुर तथा छपरा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा है, बिहार में वर्तमान समय में पटना और दरभंगा ही ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं संचालित होती रही हैं। तीसरा है, वर्तमान समय में बिहार के गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं। हमको इसका सही आंसर बताना है।
क्या दिया है, ए और बी, बी और सी, ए और सी और सभी कथन सत्य हैं, तो इसके सभी कथन सत्य हैं। अगला है, बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु लागू बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाली फिल्मों को सब्सिडी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दूसरा है, वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए इस नीति के अंतर्गत कुल 45 फिल्मों या प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसका पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और 1 और 2 दोनों। 44, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस क्या हैं? राजगीर बिहार, भुवनेश्वर उड़ीसा, पटना बिहार और रांची झारखंड। तो ये कहाँ आयोजित की गई? राजगीर बिहार में। 45वां भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक किस उद्देश्य से किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? जनगणना जागरूकता बढ़ाने के लिए, जनसंपर्क बढ़ाने एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेल प्रतिभाओं को पहचान करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान जो 7 से 12 अप्रैल 2026 तक चला था, उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। तो है जनसंपर्क बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बिहार में चुनाव था। आगे है, बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीकी का उपयोग पित्ताशय से सफल ऑपरेशन किया गया। यह उपलब्धि किस संस्थान से संबंधित है? IGIMS पटना, NMCH पटना, PMCH पटना, एम्स पटना। तो ये किससे संबंधित है? IGIMS पटना से संबंधित है। पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीकी का उपयोग कर पित्ताशय या गाल ब्लैडर की पथरी का सफल ऑपरेशन किया गया। अगला है, निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन पूछा है, तो पहला इसमें है स्टेटमेंट, बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय या प्रस्ताव सामने आया है। दूसरा है, प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक परिवार को प्रतिमाह 100 किलोग्राम 1 कुंटल कोयला देने की बात कही गई। तीसरा है, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना है। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 सही है, क्योंकि जानते हैं बिहार में PDS के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का बात आया है सामने। इसका विरोध भी हुआ था और प्रति परिवार को 100 किलोग्राम कोयला देने की बात की गई है। और उद्देश्य क्या है? LPG सिलेंडर की किल्लत को कम करना। आगे, प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। श्री सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे? ऑप्शन क्या? मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, रोहतास। तो किस जिले से संबंधित थे? मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? गंडक, बूढ़ी गंगट, घाघरा, बागमती। तो किस पे किया जा रहा है? गंडक पे किया जा रहा है। कहा किसको किसको जोड़ेगा? बेतिया से गोरखपुर को। असत्य कथन का चयन करें। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, बिहार के कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तीसरा स्टेटमेंट, 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है। चौथा स्टेटमेंट, बिहार सरकार ने 20 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? केवल 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, केवल 4। तो हमसे इसमें सत्य पूछा है, सत्य असत्य पूछा है हमसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 4। इस तरह आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।